मोदी सरकार के 20 महीने पूरे होने के बाद क्या बदला है देश में? क्या देश ने तरक्की की रफ्तार पकड़ी या उम्मीदों का बोझ बढ़ रहा है? आखिर देश का मूड क्या है? एबीपी न्यूज और देश की बड़ी सर्वे एजेंसी नीलसन ने जाना है देश का मूड। देश के वोटरों से हमने पूछा, मोदी राज में क्या अच्छे दिन आ गए? पीएम के तौर पर मोदी का काम कैसा रहा? अभी लोकसभा चुनाव हुए तो किसे वोट देंगे? मोदी के राज में कितनी बदली देश की तस्वीर, कितना बदला लोगों का जीवन? एबीपी न्यूज नीलसन का ये सर्वे 8 से 13 जनवरी के बीच हुआ। कुल 16,732 वोटरों से राय पूछी गई। 19 राज्यों में 109 लोकसभा क्षेत्रों में लोगों से बातचीत की गई। सर्वे में हर लोकसभा सीट की 3 विधानसभा सीटों पर राय जानी गई है। ये सर्वे यूरोपियन सोसाइटी फॉर ओपिनियन एंड मार्केटिंग रिसर्च यानी एसओमार के दिशा निर्देशों को पूरी तरह ध्यान में रखकर किया गया है। तो अगले 2 घंटे तक कहीं मत जाइए, हम आपको दिखाने जा रहे हैं देश का मूड क्या है। और देश का मूड क्या है देखने से पहले आइए ये तो देख लीजिए कि एबीपी न्यूज के न्यूज रूम में आज कौन कौन आया हुआ है। एबीपी न्यूज के न्यूज रूम में आज देश के तमाम दिग्गज विश्लेषक और सभी पार्टियों के प्रवक्ता राजनेता हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और आमने सामने इस बार टेलीविजन की खिड़कियों से बातचीत नहीं होगी। संबित पात्रा जी, थैंक यू सो मच। और मैं कहूंगा कि गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संबित पात्रा जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ सुधीन भदौरिया जी बीएसपी से जुड़ने वाले हैं, हमारे साथ सिद्धार्थ मिश्रा जी हैं, संगीत रागी जी हैं, शेष नारायण सिंह जी, अशोक वांकड़े जी, वीरेंद्र कपूर साहब, मनोज झा जी आरजेडी से हमारे साथ हैं, कंचन गुप्ता जी हैं हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही के साथ हमारे साथ यहाँ रशीद किदवई, स्मिता गुप्ता जी और बहुत खास मेहमान सीपीआई से अमरजीत जी हमारे साथ हैं, अभय कुमार दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार, प्रदीप सिंह जी हमारे साथ, संजय सिंह जी हमारे साथ, अकाली दल से मनजिंदर सिंह सिरसा जी पहली बार हमारे न्यूज रूम में हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ गौतम लाहिड़ी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, अदिति फडणवीस जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं अरविंद कुमार वाजपेयी साहब, प्रवक्ता लोक जनशक्ति पार्टी। अभी और बड़े मेहमानों का इंतजार है, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार है कि एबीपी न्यूज नीलसन के इस सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आंकड़े के लिए चलते हैं सीधा नेहा के पास। किशोर, देश की जनता का मूड जानने के लिए हमने लोगों से पूछे कुछ अहम सवाल। पहला सवाल जो हमने लोगों के सामने रखा वो ये कि आज की परिस्थिति में, आज के मौके में देश में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। आंकड़े आपके सामने। 58% लोगों का मानना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी निर्विवाद रूप से उनके लिए लोकप्रिय नेता है। राहुल गांधी के लिए महज 11% लोगों ने लोकप्रियता में हामी भरी। सोनिया गांधी के लिए 4%, अरविंद केजरीवाल के लिए 4%। यानी किशोर, इसके साफ मायने हैं कि सबसे देश में लोकप्रिय नेता की जब बात होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिलहाल वर्तमान परिस्थितियों में टक्कर देने वाला कोई नहीं है। ये आंकड़े आप अपने सामने देख रहे हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 58% जनता इस वक्त देश में सबसे लोकप्रिय नेता मानती है और राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक कोई इस रेस में कहीं शामिल नहीं है। किशोर जी हाँ, नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता। यहाँ पर हमारे न्यूज रूम में मेहमानों को कुछ ऑडियो नहीं पहुंचा है, लेकिन उनको भी मैं बता दूं 58% के साथ सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। अगले सवाल पर जाने से पहले अमरजीत जी एक रिएक्शन आपका मैं चाहूंगा इस पर। मैं ये समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है ये जनता बताती है। जनता से ही पूछा और जनता ने अभी अभी हाल ही में बिहार में बता दिया कि कौन ज़्यादा पॉपुलर है। बिहार में नरेंद्र मोदी का इलेक्शन नहीं था, नरेंद्र मोदी ही इलेक्शन लड़ रहे थे वहाँ पर। नहीं, देखिए सर्वे जो आमतौर पे पिछले चुनाव में हुए, नहीं अमरजीत जी कह रही है नरेंद्र मोदी इलेक्शन लड़ रहे थे तो वो ज्यादा बड़ा आंकड़ा है बजाय इसके कि अभी भी लोग कहें कि लोकप्रिय हैं। नहीं देखिए, मैं इस सर्वे के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाल के दिनों में जितने सर्वे हुए वे सारे गलत साबित हुए हैं। तो ऐसे में ये कहना कि आपका सर्वे बिल्कुल ऑथेंटिक है, ये एक पत्रकार के रूप में मैं नहीं कह सकता। नहीं, ऑथेंटिक की बात नहीं। अगर लोकप्रियता में ज्यादा बड़ा आंकड़ा नरेंद्र मोदी के पक्ष में दिख रहा है तो वो क्या दिखाता है? ये मूड ऑफ द नेशन है और इस समय अगर उर्मिलेश जी कह रहे हैं कि इसको ऐसे नहीं लिया जा सकता और अमरजीत जी कह रही हैं कि तो बिहार में भी इलेक्शन हो गया। नहीं, वो स्टेट असेंबली इलेक्शन के साथ मूड ऑफ द नेशन का कोई कनेक्शन नहीं है और ये अगर नेशनल पोल है, नेशनल ओपिनियन इसमें रिफ्लेक्ट करता है और स्केप्टिकल होना है तो सारे ओपिनियन पोल्स ही फिर रिजेक्ट करने चाहिए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं यहाँ पर और रिएक्शन लेने से पहले।
सबसे लोकप्रिय नेता के बाद किशोर, अगला सवाल हमने पूछा लोगों से कि क्या मोदी राज में अच्छे दिन आए। नारा तो यही था मोदी सरकार का सत्ता में आने पे। आंकड़े देखिए आप, आंकड़े ये बता रहे हैं कि मोदी राज में 42% लोगों का कहना कि अच्छे दिन आए, लेकिन 50% लोग मानते हैं कि इस 20 महीने में अच्छे दिन नहीं आए हैं। यानी 50% जनता को अब भी इंतजार है नरेंद्र मोदी से अच्छे दिन का। किशोर, अब संबित जी, अब आपका रिएक्शन। देखिए 50-50% ऑलमोस्ट दोनों तरफ खड़े हैं। नहीं, अच्छे दिन अभी नहीं आए। मैं बता रहा हूँ, देखिए पहली बात है कि अच्छे दिन लाने के लिए और पूरे पॉलिसी को बदलने के लिए जो पहला 2 वर्ष होता है वो डेमोलिशन का वर्ष होता है। पुराने नियम नीति कानून को, करप्शन को खत्म करना और नई इमारत को खड़ा करना। ये तो पहले नहीं बताया था आपने कि पहले 2 साल यही लगेंगे। देखिए आप, आज मैं तो गिनवाऊंगा आपको कहाँ कहाँ अच्छे दिन आए हैं, मगर मैं अब बता रहा हूँ अगर परिवर्तन के दिनों में ही अच्छे दिन का आवाज 50% लोगों को लग रहा है तो इंतजार करिए 100% लोगों को लगेगा। अब मैं यहीं से कहूंगी कि बीजेपी किस तरह से अपना पासा पलटती है। अब ये 2 साल मांग रहे हैं, जबकि इन्होंने मात्र 100 दिन मांगे थे और नरेंद्र मोदी जी ने खुद कि काला धन लेके आऊंगा विदिन 3 मंथ्स और युवाओं को रोजगार दिलाऊंगा। तो आज 2 साल हो रहे हैं, आपकी डेवलपमेंट कहाँ गई? ये सारे सवाल भी पूछे हुए हैं हमने, तो इसलिए सवालों पर चलते हैं। लोगों ने काले दल के आंकड़े पर के सवाल पर क्या कहा, वो आंकड़ा भी देख लेंगे ना, फिर इस सवाल पर हम आ जाएंगे। रंजीत रंजन जी, सांसद कांग्रेस की, उनका कहना कि संबित जी कह रहे हैं कि 2 साल अगर ये पहले बताए थे डेमोलिशन के, तो वो जो 100 दिन में काला धन और वो सब क्या था, वो सब भी सवाल हैं। लेकिन अगला सवाल क्या है नया? अगला अहम सवाल किशोर जो हमने पूछा देश की जनता से, वो ये पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का कामकाज उन्हें अच्छा लगा, प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को वो किस तरह से देख रहे हैं। तो इस पे ये देखिए जनता की राय, बहुत अच्छा मानने वाले 17%, अच्छा कहने वाले 37%, औसत मान रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के काम को 30% लोग, और खराब से बहुत खराब मानने वाले केवल 14%। यानी बड़ी बात यह है किशोर कि 54% जनता की राय ये है कि मोदी का काम या तो अच्छा या फिर बहुत अच्छा रहा है। किशोर, अभय जी, 54% अगर ये मानते हैं कि मोदी सरकार का काम अच्छा रहा या प्रधानमंत्री मोदी का काम अच्छा रहा, तो फिर ये कैसे देखा जाए जो अमरजीत जी ने कहा बिहार के नतीजे, या जो बात रंजीत रंजन जी उठा रही हैं? देखिए अभी तक आपके सर्वे के शुरुआती आंकड़े आए हैं, लेकिन बड़ा दिलचस्प आंकड़े आए हैं। आंकड़ा ये कहता है कि लगभग 50% लोग ये नहीं मानते कि अच्छे दिन आए हैं, लेकिन साथ में मोदी के काम को अच्छा बता रहे हैं, मोदी की छवि भी अच्छी बता रहे हैं। और ये एक देखने में अंतर्विरोध लगता है, लेकिन अंतर्विरोध है नहीं। दरअसल हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का ग्राफ नीचे जा रहा है, जनता के मन में उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मोदी की अपनी छवि बरकरार है। इसलिए बरकरार है कि राष्ट्रीय स्तर पे उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। आप कह रहे हैं बड़ी वजह यह है कि विकल्प नहीं है। जिन जगहों में विकल्प होता है, दिल्ली में विकल्प था, बिहार में विकल्प था, वहां मोदी ने आगे बढ़कर चुनाव लड़ा, चारों खाने चित हुए। जहां विकल्प नहीं होता है वहां केवल लोगों को मोदी मोदी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही कोई संयुक्त सुसंगठित विकल्प सामने आता है, मोदी की अपनी छवि पूरी तरीके से धूल दूसरित हो जाती है। यहाँ मैं अदिति फडणवीस जी का एक रिएक्शन चाहूंगा इस पर। अभय जी कह रहे हैं वजह ये कि विकल्प नहीं है, ये क्या ये वजह है कि विकल्प नहीं है, या अभी भी उम्मीद बहुत है मोदी से? मेरे ख्याल से इसमें तो कोई शक नहीं है कि मोदी जी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। जिन लोगों को देखा है, हम लोग पटना में गए, हम लोग बिहार में घूमे, जहाँ इलेक्शन बीजेपी हारी तब भी, उसके बावजूद लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री तभी रह सकते हैं जब उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो। तो अब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं लौट के आएंगे तो फिर वो तो वो उस दिलचस्प आंकड़े पे तो हम आगे जाने ही वाले हैं कि अगर अभी इलेक्शन हुए तो सीटें कितनी आएंगी। लेकिन अदिति जी का कहना कि जहां भी, चाहे बिहार में भी, प्रधानमंत्री मोदी की खुद की लोकप्रियता में कमी आई है, ऐसा ग्राउंड पर उनको नहीं लगा है। अगला सवाल क्या है नेहा? किशोर, अगला सवाल दिखाने से पहले आइए जल्दी से ये बताते हैं कि पिछले साल मई 2015 में जब हमने सर्वे करके यही सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी का कामकाज कैसा लगा, और आज की तारीख में जब जनवरी 2016 में सर्वे किया गया है, आंकड़े आपके सामने हैं। मई 2015 में बहुत अच्छा कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को 19% थे, ये आंकड़ा आज की तारीख में घटकर 17% हो गया है। ऐसे ही अच्छा कहने वाले 43% थे पिछले साल मई 2015 में, लेकिन इस साल जनवरी 2016 में ये आंकड़ा भी घटकर 37% पर आ गया है।
है, यानी प्रधानमंत्री मोदी के लिए चिंता की बात जरूर है, फिर भी 54% लोगों का यह मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को बहुत अच्छा या अच्छा मानते हैं। यानी मई 2015 के सर्वे के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी के काम को अच्छा मानने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या घटी जरूर है। अगला अहम सवाल हमने ये पूछा कि विपक्ष मोदी सरकार को क्या काम नहीं करने दे रहा है। ये देखिए 44% लोग कहते हैं हाँ, विपक्ष रास्ते में रोड़ा बन रहा है मोदी सरकार के, जबकि 30% से असहमत है। यानी किशोर, ये साफ है कि ज्यादातर लोगों की राय ये है कि विपक्ष भी रास्ते में रोड़ा अटका रहा है। ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को काम नहीं करने दे रहा है। किशोर, ये दो अहम बातें, दो अहम सवाल यहां पर आपने लिए नेहा। पहली बात पर संगीत रागी जी, चिंता क्या बढ़ती नहीं है? आरएसएस समर्थक संगीत रागी जी हमारे साथ हैं। ये हम मई 2015 में जो आंकड़ा था अच्छा और औसत का, वो अब और थोड़ा सा बढ़ रहा है। देखिए, यदि दोनों आंकड़े यदि आप देखेंगे तो 19% का जो आंकड़ा था वो 17% हो रहा है, और जो 43 का था 37 हो रहा है। 37 हो रहा है। तो जो यदि हम सर्वे करते हैं तो हमें मान करके चलते हैं कि 5% का प्लस माइनस वैसे भी सर्वे में बुरा हाल होता है। तो ये स्टैटिस्टिकली हम बात, जो भी हम एम्पिरिकल सर्वे करते हैं, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता। तो आप कह रहे हैं कि घटा नहीं है, वो तो सिर्फ तीनों आंकड़ों के, एक तो मोदी का व्यक्तित्व अपना, जिसमें कहीं भी राहुल गांधी या कोई भी विपक्ष का नेता टिक नहीं पा। मैं आंकड़ा घटने की बात कर रहा हूँ, उन्हीं आंकड़ों पर कर रहा हूँ। ये तीनों आंकड़ों को यदि हम एक साथ मिला करके देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। नहीं, बिल्कुल अंतर आया है। मोदी ब्रांड अच्छा है, आफ्टर सेल सर्विस नहीं है। प्रॉब्लम ये है डिलीवरी में कहीं ना कहीं मार खा गए 2 साल में, इस वजह से लगातार स्लाइडिंग दिख रहा है। संबित जी कह रहे हैं अभी डिलीवरी कैसे देख सकते हो? देखिए, 2 चीज़ें हैं। याद रखिए, अगर मोदी जी के लोकप्रियता में किसी प्रकार की घटोतरी होती तो आज इस प्रकार का एक फियर्स डिबेट नहीं होता, शांति से सब घर बैठे होते। दूसरी बात, देखिए 2 साल में जो पॉलिसी बनाई गई है वो ग्राउंड पे आते आते 50% लोगों को टच करने लगा है। ये 100% लोगों को टच करेगा। संबित सही कह रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल में पॉलिसी बनाई थी, डॉक्टर माननीय नरेंद्र मोदी अब उसका आनंद ले रहे हैं। तो अब ये पॉलिसी बनाएंगे तो 3-4 साल बाद ही नतीजा आएगा। मार्केट में जॉब्स नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं है, और दाल 200 रुपये किलो के ऊपर है। उसके बाद भी मोदी जी की छवि इतनी अच्छी बनी हुई है, ये थोड़ा सा शंका को आपको हैरान कर रहा है। हैरान नहीं, ये भी इससे भी जुड़े हुए सवाल हैं। मैं जी, मनोज झा जी हमारे साथ हैं, आरजेडी से, इनके पास में आने वाला था। उनको सर्वे पर ही शंका है, लेकिन ये जो सवाल, जो मुद्दे महंगाई रोजगार के उठाए, ये भी सवालों में हैं जो जनता से पूछे गए। तो जनता ने क्या कहा वो भी हम देखेंगे। चलते हैं अगले सवाल के लिए नेहा के पास। किशोर, अगला सवाल जो हमने पूछा है वो विदेश नीति को लेकर भी, और खासतौर पर पाकिस्तान को लेकर। मोदी की पाकिस्तान यात्रा का क्या समर्थन करेंगे? देखिए 53% लोग कह रहे हैं कि हाँ, हम समर्थन करते हैं, ये दोनों देशों के रिश्ते सुधारने के लिए उठाया कदम है, जबकि 35% लोग इससे असहमति जता रहे हैं। यानी ज्यादातर लोगों की, 53% लोगों की राय ये है कि मोदी की यात्रा भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने के मकसद से थी। किशोर, ये सवाल पाकिस्तान यात्रा को लेकर वीरेंद्र कपूर जी, इसमें भी लोग समर्थन में तो हैं, लेकिन 53% नहीं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए था आंकड़ा, या उसके यात्रा के बाद जो हुआ उसने ऐसा कर दिया है? मैं सोचता हूं कि बहुत अच्छा है कि देश का अगर 53% आदमी ये सोचता है कि पाकिस्तान से पठानकोट के बावजूद बातचीत होनी चाहिए, तो वो ठीक सोचता है कि प्रैक्टिकल यही है कि हम उससे लड़ाई नहीं कर सकते। जो भी पाकिस्तान से मामला, हमारी डिस्प्यूट है, वो बातचीत से ही सुलझने वाली है। अगर 53% ये जनता समझती है तो देश के लिए बहुत अच्छा है। ये प्रधानमंत्री, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बावजूद है। मैं इसलिए कह रहा हूं बावजूद विजय, क्योंकि उससे बनने से पहले उनकी तरफ से जो संकेत आए थे वो ये बातचीत वाले नहीं थे, फिर भी उन्होंने ये वाली पहल की और उस पर ये समर्थन है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान को लेकर भारत की जो मोदी सरकार की नीति बड़ी ढुलमुल किस्म की रही है। कभी मिलना, कभी नाराज़गी होना, कभी छोटी बातों को लेकर इस तरह नाराज़ होना कि विदेश सचिव स्तर की वार्ता और दूसरी वार्ताओं को रद्द कर देना हुर्रियत वाले मामले में। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जब विपक्ष में रहते हुए जिस ढंग की बातें पाकिस्तान को लेकर करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके खुद के रुख में बदलाव आया है। उनको खुद को लगता है कि बातचीत ही एकमात्र तरीका है दोनों देशों को आसपास करने का। शायद देश की जनता को अंदर से चाहती थी और अब उस अंदर से उस बात को वो स्वीकार भी रही है। 53% लोग उसके समर्थन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अहम सवाल ये, जिस पर सबकी नजर है, हमारे साथ केसी त्यागी साहब भी जुड़ गए हैं, तो इनसे भी हम बात करेंगे कि अभी अगर चुनाव हुए तो सीटें कितनी आएंगी एनडीए को, वो अहम सवाल है। उस पर भी जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द लौट रहे हैं हम
देखते रहिए आप देश का मूड। बीस महीने हो गए, देश का मूड क्या कहता है? यह है एबीपी न्यूज नीलसन का सर्वे, और अभी तक सर्वे में जो हमने जिन सवालों पर नजर डाली उन पर एक बार फिर नजर डाल लेते हैं। क्या कह रहे हैं लोग? लोकप्रियता में पीएम मोदी बाकी नेताओं से बहुत आगे हैं, ये दिखा सर्वे में। ज्यादातर वोटरों ने माना मोदी राज में अच्छे दिन अभी नहीं आए हैं। पीएम के तौर पर मोदी के काम से ज्यादातर वोटर खुश दिखे हैं। ज्यादातर लोगों ने कहा कि विपक्ष मोदी को काम नहीं करने दे रहा। सर्वे में ज्यादातर लोगों ने मोदी की पाकिस्तान यात्रा का भी समर्थन किया है। अगले सवाल के लिए फिर चलते हैं नेहा के पास। किशोर, पाकिस्तान यात्रा का ज्यादातर लोगों ने समर्थन किया, लेकिन उसके बाद हो गया पठानकोट का आतंकी हमला। ऐसे में हमने लोगों से यह सवाल पूछा कि क्या पठानकोट आतंकी हमले पर पाकिस्तान के भरोसे पर, वादे पर हम भरोसा करेंगे? 61% लोगों का मानना है नहीं, पाकिस्तान पर आप भरोसा नहीं कर सकते, जबकि सिर्फ 24% लोग पाकिस्तान से उम्मीद लगाए हुए हैं। यानी किशोर, 61% एक बड़ा वर्ग मानता है कि पाकिस्तान पर किसी तरह का भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते, यह ज्यादातर लोग कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान यात्रा का समर्थन भी किया। रशीद? किशोर, ये जो पाकिस्तान का मामला है ये सबसे बड़ी मोदी जी का सरदर्द है, एक टेढ़ी खीर है, क्योंकि भाजपा ने इतने सालों में जो पूरा जो पाकिस्तान को लेकर के वार्ता को लेकर कि क्रिकेट वार्ता और ये टेरर की बातचीत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इतना कड़ा स्टैंड लिया था, एक जनता का एक मन एक तरीके से तैयार कर लिया है। अब उस मन को बदल पाना कि वही सरकार है और वहाँ नॉन एक्टर प्लेयर्स हैं या सरकारी रूप से हो रहा है, ये तमाम बहुत सी मुश्किलात जो हैं ये नरेंद्र मोदी के सामने हैं। तो मुझे लगता है कि उनको पाकिस्तान के वादे पे भरोसा करने की बात तो ये सब पॉस्चरिंग कर सकते हैं, लेकिन कॉन्क्रीट जब सब्सटेंटिव चीज कुछ नहीं मिलेगी और इस तरह की आतंकी घटनाएं होती रहेंगी तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बुरा वो पीरियड रहेगा। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता जी भी हैं। स्मिता जी, जो रशीद ने बात कही, क्या ये वाला जो बिंदु है ये एक बड़ा खतरा बन सकता है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के लिए आगे चलकर? क्योंकि ये जो पठानकोट में जो हुआ, जैसे आपके सर्वे ने भी दिखाया कि जब वो गए उसका तो समर्थन लोग कर रहे हैं, मगर जब पठानकोट में जो अटैक हुआ, क्योंकि यदि लोगों को ये भी तो याद है कि चुनाव के दौरान उन्होंने क्या क्या नहीं कहा कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे देंगे, ये सब। उसके बाद जब पठानकोट हुआ तो ये काफ़ी धक्का इस सरकार को मिला और भाजपा के अंदर भी काफ़ी इस पे किस तरीके से इसका डैमेज कंट्रोल हो सकता है, ये भी इसकी भी बात हुई। तो ये यदि कुछ ना कर पाए तो ये आगे जाकर उनके लिए बड़ा सर दर्द। अगले सवाल पर जाने से पहले इस पर छोटा सा रिएक्शन मैं संबित जी का जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी के अंदर की बात की स्मिता जी ने। संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद है। देखिए, पहली बात है हम डिस्कशन सर्वे पे कर रहे हैं। सर्वे के दो पहलुओं को देखिए। एक पहलू में 53% जनता मोदी जी के पाकिस्तान पॉलिसी को सराहते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं, और दूसरी जगह 61% जनता पाकिस्तान पे विश्वास नहीं करती है। इसको आप कंपाउंडिंग इफेक्ट में देखिए, 61% जनता पाकिस्तान पे विश्वास नहीं करती है मगर मोदी जी के पाकिस्तान पॉलिसी पे विश्वास करते हैं। इसको कंपाउंड कर दीजिए, 80% जनता लगभग मोदी जी के साथ पाकिस्तान पॉलिसी पे खड़ी है। आपकी इस परसेंटेज से परसेंटेज की एडिशन पर मैं परसेंटेज से परसेंटेज की एडिशन पर जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी साहब हमारे साथ हैं। त्यागी साहब, संबित जी की बात से सहमत हैं आप? नहीं, मैं इनकी और इनकी पार्टी और इनके नेता तीनों की बात से सहमत हूँ, क्योंकि चुनाव के दौरान इन्होंने समूचे देश का माहौल ऐसा बनाया था और मूड ऐसा बनाया था कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं करनी है, और जो बात कर रहे हैं, जो बिरयानी खिला रहे हैं, वो कोलैबोरेटर्स हैं। आज सारे काम जो जिन बातों को लेकर इन्होंने आलोचना की, अब ये सारे कामों में लगे हुए हैं, तो देश की जनता को इन्हीं की बात पर यकीन नहीं है कि ये अपनी पहली बात पर कायम है कि नई बात पर कायम है। पाकिस्तान के साथ वार्ता करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वार्ता कब की जानी चाहिए और किस माहौल में की जानी चाहिए वो महत्वपूर्ण है। चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। इस सर्वे में जो हमने तमाम सवाल पूछे लोगों से, और उस मुद्दे पर भी जाएंगे, उस बिंदु पर भी जाएंगे कि सीटें कितनी आएंगी, लेकिन और क्या सवाल पूछे हमने और लोगों के क्या जवाब रहे, बता रही है नेहा।
किशोर, विदेश नीति के बाद देश में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा रहा अवार्ड वापसी का, असहिष्णुता पर, उस पे हमने सवाल पूछा कि ये सम्मान वापसी मुहिम स्वाभाविक थी या राजनीति से प्रेरित। आंकड़े देखिए, राय बटी हुई है। 38% लोग मानते हैं ये बनावटी प्रदर्शन था, इसके पीछे राजनीति बड़ा कारण थी, लेकिन वहीं 35% लोग मानते हैं कि ये लोगों की भावना थी और ये स्वाभाविक प्रदर्शन था। तो राय बटी हुई है इस सवाल पर। ज्यादातर वोटर यही मानते हैं, 38%, कि सम्मान वापसी मुहिम राजनीति से प्रेरित थी। किशोर, सहिष्णुता। मनोज झा जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता। अब ऐसे भी लोग हैं और काफी संख्या में लोग हैं, 38%, जो ये मानते हैं कि ये बनावटी था पूरी मुहिम। देखिए, स्वाभाविक और बनावटी के बीच में बहुत कम का फासला है और पता नहीं 27% है। मैं आपको सिर्फ एक आज रिपब्लिक डे है, इतना कह सकता हूँ कि मोदी जी के बारे में कि कैसी मशाल लेके चले तिरगी में आप, जो भी रोशनी थी सलामत नहीं रही, उन्होंने सब खत्म कर दिया। अब इस मुल्क को आज खत्म कर दिया तो ऐसे आंकड़े क्यों आ रहे होते? साहब, सर्वेक्षण के बारे में बोलना नहीं चाहता। दिल्ली और बिहार चुनाव के बाद सर्वेक्षणों के बारे में बहुत सिनिक हो गया हूँ, भरोसा नहीं होता है जल्दी। बिहार चुनाव में तो आपको आगे बताया था, आप जीत गए। नहीं, आपने तो आखिरी में आकर के ऐसी हम लोगों पर इतने नाग छोड़ दिए थे, बड़ी मुश्किल हो गई थी हमारे लिए। टू मेक अ स्मॉल पॉइंट, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, लेकिन यहाँ पर किसी ने ये टिप्पणी नहीं की कि आज का मूड ऑफ द नेशन जो है, अगर ये पोल उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्यूरेटली, तो आज के दिन राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल से करीब 3 गुना ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो ये एक इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उभर के आता है। नहीं, पर अरविंद केजरीवाल क्योंकि अभी दिल्ली और पंजाब से बाहर नहीं देखे जा रहे, हम मूड ऑफ द नेशन की बात कर रहे हैं। आता है कि केजरीवाल सीमित है दिल्ली में और राहुल गांधी नेशनल लीडर हैं और इस राहुल गांधी 11%। नहीं, अरविंद केजरीवाल अपने आप को रीजनल लीडर नहीं समझते हैं। इससे पहले केजरीवाल जो मीडिया की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल मीडिया के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर देश में नहीं है जितना कि उस चीफ मिनिस्टर केजरीवाल को पेपर टाइगर है दिल्ली जीतने के बावजूद भी। चलिए मैं अगले सवाल पर आगे बढ़ता हूं। इस बीच बताते हुए कि हमारे साथ यहाँ बीएसपी के प्रवक्ता सुधीन भदौरिया साहब भी जुड़ गए हैं। अगले सवाल पर चलते हैं हम। नेहा। किशोर, अगला सवाल जो हमने लोगों से पूछा, एक और ज्वलंत मुद्दा, दादरी में मोहम्मद अखलाक की जो हत्या हुई थी, अखलाक कांड पर क्या प्रधानमंत्री मोदी को चुप्पी तोड़नी चाहिए थी? देखिए, 50% लोगों का मानना है कि चुप्पी तोड़नी चाहिए थी, प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए था, जबकि 27% लोग मानते हैं कि चुप्पी तोड़ने की जरूरत नहीं थी। यानी इसके मायने ये कि आधे से ज्यादा वोटरों को, 50% वोटरों को लगता है कि प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए था पहले ही अखलाक कांड पर, जिसकी मांग किशोर लगातार विपक्षी पार्टियां पीएम से करती रही। भदौरिया साहब है हमारे साथ बीएसपी से। अखलाक कांड की बात जब आती है, अब जनता की राय कि लोगों उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोले, क्या प्रधानमंत्री कुछ बोलते तो वो बेहतर होता बीजेपी के लिए, सरकार के लिए, प्रधानमंत्री के लिए? देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी हमेशा कुछ न कुछ सवालों पर अपनी मन की बात कहते हैं, और अखलाक का प्रश्न ऐसा था जिससे पूरे देश के लोगों को उम्मीद थी। जब उसकी लिंचिंग हुई, अगर ऐसे विषय पर इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बोले तो ये निस्संदेह मैं समझता हूँ संवेदनहीनता कहीं न कहीं दिखाई पड़ती है। इसीलिए देश के लोग, और मैं समझता हूँ कि ये जो 50% का आंकड़ा, मुझे नहीं मालूम ये किस तरह से, किस माध्यम से आपने इकट्ठा किया है, पर मैं ये समझता हूँ देश के हर वह व्यक्ति जिसको संवेदनशील होगा, इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए वो प्रधानमंत्री कैसे मौन थे इस प्रश्न पर इतने दिनों तक, जैसे कि वो आंध्र प्रदेश में अभी मौन रहे 5 दिन। इस पर संबित का मैं जरूर प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन ये सारी जो चीजें, जो सवालों के जो जवाब आ रहे हैं, ये सब पंजाब के लिए बहुत अहम है। और अकाली दल से सिरसा साहब हमारे साथ हैं। मनजिंदर जी, ये आप देख रहे हैं देश का मूड क्या बता रहा है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अच्छी बनी हुई है, लेकिन कई चिंता की लकीरें हैं। ये चिंता की लकीरें आपके लिए भी हैं? नहीं, देश के अंदर अगर बीजेपी का और एनडीए हमारे सहयोग में है, बीजेपी हमारे सहयोगी पार्टनर हैं, और निश्चित तौर पर पंजाब के अंदर अगर देश का मूड अच्छा है तो पंजाब के लिए भी मूड बीजेपी का अच्छा है।
और एनडीए के अंदर हम दोनों सहयोगी पार्टियां हैं पंजाब के अंदर, हम अच्छा ही रहेगा। 2012 के अंदर भी मीडिया में बहुत सारी ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी और विरोधियों ने तो टेंट तक भी लगा लिए थे और ढोल तक भी ले आई थी, मिठाइयाँ भी। अलग बात है, बाद में हमें खरीदनी पड़ी थी वो सारी। इसलिए 2017 का भी इसी तरह के हालात रहेंगे। दोबारा से सरकार एनडीए की बनेगी, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की वहाँ दोबारा बनेगी। आप उनके लिए बड़ी दिक्कत बने हुए हैं। किनके लिए दिक्कत? बीजेपी के लिए। नहीं, या तो बीजेपी के प्रवक्ता यहीं बैठे हैं, आप उनसे जरूर पूछें। मीडिया ने जरूर दिक्कत बना दिया होगा तो मैं जानता नहीं। हाँ, प्रोपोगंडा जरूर बाहर के लोग करते हैं, लेकिन ऐसा हमारे में ऐसा कोई बात नहीं। ना हम एक दूसरे के लिए दिक्कत नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सहयोगी हैं। यही कारण है पिछले पंजाब में अभी तक शांत का माहौल रहता है, ये कारण हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। नहीं, खैर टेलीविजन पर तो ऑन एयर तो संबित कभी नहीं बोलेंगे कि अकाली दल अभी दिक्कत बना हुआ है हमारे लिए। लेकिन अगले सवाल पर चलते हैं, पर संबित का रिएक्शन लेता हूं मैं। अगला सवाल नेहा। किशोर, अगला सवाल उस मुद्दे पर जो बीजेपी के दिल के बहुत करीब है, ऐसा बीजेपी कहती है। राम मंदिर का मुद्दा, क्या प्रधानमंत्री मोदी को, मोदी सरकार को राम मंदिर बनवाने की पहल करनी चाहिए? आंकड़े आपके सामने। 65% लोगों का मानना है कि ये सही वक्त है जब मोदी सरकार को राम मंदिर बनवाने की पहल करनी चाहिए। सिर्फ 23% मानते हैं वक्त ठीक नहीं है। मोदी सरकार लगातार नंबर्स का रोना रोती है, लेकिन 65% लोगों को लगता है कि राम मंदिर के लिए मोदी सरकार को पहल करनी चाहिए। किशोर। संबित पात्रा जी, मोदी जी को अखलाक पे बोलना चाहिए था और मोदी सरकार को पहल करनी चाहिए थोड़ा राम मंदिर के। मैं दोनों पे उत्तर देता हूं। पहली बात, जो आंकड़े बहुत बड़ी बात कहती है, आंकड़े इंटॉलरेंस वाले जो आंकड़े थे, 27% जनता को अवार्ड वापसी पता नहीं और 38% चाहती है कि इसमें कोई मतलब नहीं है। 68% लगभग अवार्ड वापसी से कोई मतलब नहीं रखता है। अर्थात ये अवार्ड वापसी एक ढोंग था, आज आपके आंकड़ों से प्रूव हो गया। जहां तक राम मंदिर का सवाल है, जहां तक नहीं, ये अब मैथमेटिक्स पे डिस्कशन हो जाएगा। फिर सर्वे तो मैथमेटिक्स ही होते हैं ना। अब प्लीज मैं जरा कंप्लीट कर लूं, सब लोग सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा विषय राम मंदिर का विषय है। देखिए, हिंदुस्तान में अब कहीं ना कहीं राम वर्सेस रोम तो हो ही रहा है। कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है जिसने एफिडेविट दिया कि राम तो है ही नहीं, ही इज अ मिथिकल कैरेक्टर। नहीं, ये बहस तो पुरानी हो चुकी है। अभी लोग बोल रहे हैं कि 65% लोग बोल रहे हैं कि आप पहल कीजिए। देखिए, राम कभी पुराने तो हो ही नहीं सकते हैं। संबित जी, मैं उनसे प्रश्न करती हूँ कि आपकी सरकार है, आपका मकसद डेवलपमेंट है या इंडिया में राम मंदिर बनाना है? देखिए, नंबर 1 डेवलपमेंट के आधार पर हम आए थे। जहां तक राम मंदिर का विषय है, रोज शाम को ये पूछते हैं तारीख बताओ, तारीख बताओ। मैं आज एबीपी न्यूज के पैनल पे पूछता हूं, आप इतने बेताब हैं, आप तारीख बताइए, मिलके बनाएंगे राम मंदिर। अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के जो पुरानी भाजपा थी, सब नेताओं का कहना था कि अदालत का फैसला हमें इसमें मान्य होगा, या दोनों संप्रदायों के जो मुखिया हैं वो बैठ करके तय करेंगे। ये जो आरएसएस के लोग हों या बीएचपी के लोग हों या भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हों, ये संविधान का अपमान करते हैं, अदालत का अपमान करते हैं। रोज इस बहस को चला करके कि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया तेज करनी चाहिए, जल्दी ही कोर्ट सारा काम। शेष नारायण जी। नहीं, मंदिर निर्माण को इन लोगों ने मुद्दा बनाया 1986 से लेके, पूरी बात करने दो, 1986 से लेके हाहाकार मचाया, 2 सीट से लेके सरकार तक पहुंचे, और जब मंदिर की बात आती है तो कन्नी काट जाते हैं। क्यों? कि बुनियादी तौर पे मंदिर निर्माण का जो शिगुफा था वो फ्लॉट था, और उस फ्लॉट शिगुफे से जान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सीधा मानना है कि मंदिर निर्माण के माध्यम से और ये बात करके आप संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं, चाहे वो कलबुर्गी हो, पनेसर हो या रोहित वेलू। नहीं, मनोज ये सर्वे है, और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश की जनता ने जो ये सर्वे में 65% दिखाया है, आप उसका असम्मान करना कायदे से तो विपक्षी पार्टी। बात वही है। अगर सर्वे की नहीं, हम लोग क्या सर्वे की चर्चा कर रहे हैं या वहां पर मंदिर बननी चाहिए? सवाल यह है कि 65% जनता बोलती है कि मोदी सत्ता में आने के बाद मंदिर बनना चाहिए। सवाल ये है, सवाल वो नहीं है कि भाई 65% चाहती है। अरे देश में सभी चाहते हैं, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर चुनाव। एक मिनट, बात सवाल के बात आंकड़े की है 65%। देखिए किशोर, हम इस सवाल को हम दूसरे तरीके से राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। बात यह है कि 65% लोग कह रहे हैं कि मंदिर बनना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे कि नियम, कायदे, कानून, अदालत को परे रखे उसका मंदिर बनाने की पहल करनी चाहिए। तो अगर आम राय बनती है तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं। तमाम पक्ष चाहते हैं कि वो एक मसला है, मसले का हल होना चाहिए, समाधान होना चाहिए, और प्रधानमंत्री उस पर लीड ले। किस तरह की ऑफर लेके आते हैं ये देखने की बात है। सीपीआई से अमरजीत जी हमारे साथ। अमरजीत जी, आपका पक्ष इसमें, इस सवाल पर? देखिए, बात बहुत साफ है कि हिंदुस्तान के लोग किसी भी धार्मिक स्थान के बनने को रोकते नहीं हैं,
मंदिर को भी नहीं रोकेगा कोई भी हिंदुस्तान के अंदर। सवाल सिर्फ वही है, आप हिंदुस्तान के संविधान का आदर सम्मान, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आदर सम्मान सभी लोगों को साथ लेके करेंगे, या कि आप जिस तरीके का वातावरण इस देश के अंदर बना रहे वो तो स्टैटिस्टिक्स में जोड़ देते हैं, ना को हाँ को सबको जोड़ करके परसेंटेज बताते हैं, इसी पे इंटॉलरेंस पे कह दिया। असली बात यही है कि इस टॉलरेंट हिंदुस्तान में लोग मंदिर का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन इस टॉलरेंट हिंदुस्तान में इंटॉलरेंस के जरिए से जो नफरत फैला के मंदिर बनाने की बात हो रही है उसका लोग विरोध करेंगे। इसीलिए शायद यहाँ पर बहस भी गर्म होती जा रही है, बहस गर्माती जा रही है। हम एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम ले रहे हैं, तमाम और सवाल और वो आंकड़ा कि आज चुनाव हो तो किसको कितनी सीटें आएंगी, आगे। देश का मूड क्या है, आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। देश का मूड क्या है, एबीपी न्यूज नीलसन का सर्वे। हमारे साथ यहाँ तमाम विश्लेषक, राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता, बड़े राजनेता मौजूद यहीं न्यूज रूम में, और यहीं इस पर बहस हो रही है जो आंकड़े आ रहे हैं इस सर्वे में। अभी तक जो सवाल हमने देखे, जिनके जवाब हमने देखे, वो ये कि लोकप्रियता में पीएम मोदी बाकी नेताओं से बहुत आगे हैं, अभी भी बहुत आगे हैं। सर्वे में ज्यादातर वोटरों ने माना मोदी राज में अच्छे दिन नहीं आए हैं। जी हाँ, अच्छे दिन नहीं आए हैं, फिर भी लोग प्रधानमंत्री मोदी लोकप्रियता में आगे हैं। सम्मान वापसी की जहां तक बात है, उसको ज्यादातर लोगों ने बनावटी प्रदर्शन बताया। ज्यादातर लोगों ने कहा कि राम मंदिर के लिए सरकार पहल करे। यह भी सवाल पूछा गया राम मंदिर पर, तो लोगों का मानना था कि पहल करे सरकार। ज्यादातर वोटरों ने कहा कि पाकिस्तान पर भरोसा सही नहीं है। अगला सवाल नेहा के पास। किशोर, अगला सवाल डीडीसीए विवाद को लेकर, जहां हमने ये पूछा कि डीडीसीए विवाद पर क्या वित्त मंत्री अरुण जेटली को इस्तीफा देना चाहिए। 40% लोगों का मानना इस्तीफा नहीं देकर अरुण जेटली ने ठीक किया, जबकि 30% मानते हैं कि इस्तीफा देना चाहिए। यानी ज्यादातर वोटरों की राय है कि जेटली ने इस्तीफा ना देकर सही किया, जबकि इस्तीफे की मांग लगातार किशोर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी करती रही, लेकिन 40% लोग कह रहे हैं इस्तीफा नहीं देकर ठीक किया। ज्यादातर लोगों का मानना कि अरुण जेटली ने इस्तीफा न देकर ठीक किया, इस्तीफा न देकर ठीक किया। अभय जी, देखिए, जो आपने आंकड़ा दिखाया है वो तो बताता है कि अरुण जेटली के इस्तीफे के लिए जो आंदोलन चला है वो आंदोलन कामयाब रहा। कैसे? अगर इतने लोग भी कहने लगे कि अरुण जेटली को इस्तीफा देना चाहिए, तो अरुण जेटली की छवि जो थी उसकी उस पर क्या डेंट लगा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। यानी अभय जी का कहना, अरविंद कुमार वाजपेयी जी भी हमारे साथ एलजेपी से, अभय जी का कहना कि इतने लोगों ने कह दिया कि देना चाहिए 30% ने, वही अपने आप में इस तरह के आंदोलन की या इस तरह की जो मुहिम थी या जो मांग थी उसकी सफलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए है कि सर्वेक्षण को तो डाउटफुल तरीके से देखा जा रहा है, और जहाँ तक जेटली जी का सवाल है, इतनी इंक्वायरी हुई हैं और उसमें निकल के कुछ आया नहीं है, बड़ा क्लियर लिखा है। नहीं, मैं जनता के मूड की बात कर रहा हूँ कि अभय जी का कहना 30% ये तो कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए था। आप 40% को क्यों देख रहे हैं? वो 30% ही अपने आप में बढ़ा, तो उसको सर्वेक्षण की बात को ही नहीं मान के राजी, बिकॉज सर्वेक्षण पीछे आपने देखा है आपके चैनल वगैरह। आप आंकड़े पर ही राजी नहीं। गौतम लाहिड़ी साहब, देखिए, इसके विषय में विरोधी कांग्रेस दल ने जितना मुहिम चलाया था, वो परसेप्शन तो वो बना नहीं है कि जो अरुण जेटली करप्ट है, ये तो बना नहीं है। लेकिन एक ये भी हुआ है कि लोगों को मन में एक छवि है कि किसी के खिलाफ कोई शिकायत होती है तो उसके एक जांच प्रॉपर्ली होना चाहिए। जांच के बाद उनका जो करना है करना चाहिए, और प्रधानमंत्री मोदी सोचेंगे इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अभी हालांकि वो आंकड़ा आना बाकी है, जो असल आंकड़ा, असली परीक्षा तो वही है कि सीटें कितनी आएंगी। नेहा जी, अगला सवाल किशोर, वो जिस पर संबित अपनी राय रखना चाहते थे, काले धन का मामला, क्या इस पर मोदी सरकार जो है वो कामयाब हुई? काले धन के मुद्दे पर क्या मोदी सरकार नाकाम रही है? देखिए, 41% लोग मानते हैं हाँ नाकाम रही है, 43% लोग कह रहे हैं नहीं नाकाम नहीं रही। राय यहाँ बटी हुई है, लेकिन बड़ी बात किशोर ये है, इस जो राय बटी हुई है इसमें 41% बीजेपी समर्थक भी मानते हैं कि काला धन नहीं आया। तो जो इसे नाकामी मान रहे हैं उसमें 41% वो वर्ग है जो बीजेपी का समर्थक है। किशोर, तो इस पर तो प्रतिक्रिया संबित पात्रा से ही लेनी होगी। संबित जी, काला धन नहीं आया, अच्छे दिन नहीं आया। हाँ, लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है, लेकिन काला धन नहीं आया, अच्छे दिन नहीं आए। देखिए, काले धन में एक विषय समझना होगा। काला धन यह देश में है
और यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी ने ही आरंभ किया। जहां तक काले धन को लाने का सवाल है, आप देख लीजिए, चाहे वो स्विट्जरलैंड के साथ कानून पे हस्ताक्षर करने का ये तो आप बता रहे हैं कि हमने क्या क्या किया, आपने क्या क्या किया काले धन के लिए, लेकिन देश ये मानता है कि नहीं आया, आपने जो कहा था वो वादा पूरा नहीं हुआ। देखिए, आपने दिखाया कि 41% वो लोग हैं जो हमारे समर्थक हैं और हमारे कोर्स वोटर्स भी हैं, मगर जब कांग्रेस हमसे ये सवाल काले धन पर पूछती है तो कई बार मन करता है कि यही बताएं। नहीं, मैं कांग्रेस थोड़ी हूं, मैं पूछ रहा हूं। नहीं, आप जब पूछते हैं तो मैं आपको गिनवा रहा था हम किस स्टेप पे जा रहे हैं। ये स्टेप गिनवाना बहुत महत्वपूर्ण था। और जहां तक अरुण जेटली जी का आपने सवाल लिया था, यहां पे तमाम बड़े पार्टी के बड़े कद्दावर नेता बैठे हैं, आप उनसे पूछिए। हर कोई नहीं, मैं बता रहा हूं, हर कोई जानता है अरुण जेटली जी कैसे नेता हैं और किस प्रकार से हर विषय में उनकी पकड़ है। और जहां तक भ्रष्टाचार का विषय है, कोसों दूर, मीलों दूर अरुण जेटली हैं, ये हर नेता से आप पूछिए, बताएंगे। मैं हर नेता से पूछ लेता हूं। नहीं, संबित पात्रा ने चुनौती दी है कि हर नेता से यहां पूछिए, हर नेता बोलेगा कि अरुण जेटली भ्रष्टाचार से कोसों दूर है। अरुण जेटली भ्रष्टाचार से कोसों दूर है। पहला जो क्वेश्चन है वो उन्होंने गड़बड़ कर दिया, बहुत कैलकुलेशन करते हैं। नहीं, मेरा सीधा सवाल नहीं, इन्होंने जो चुनौती दी है। प्लीज जो 41% जो लोग कह रहे हैं कि काला धन नहीं आया, उनको लाना चाहिए। इनको 31% वोट मिला था, 69% सेकुलर लोगों की वोट मिली थी। 31 में भी 41% अब कह रहे हैं कि आपने अभी तक जो नहीं लाया वो गलत है। ये इन लोगों के लिए अलार्मिंग है। जिस बात को आप किशोर जी को पलट कर जो अरुण जेटली जी पर ले आए, अरुण जेटली जी बहुत कदावर नेता है, लेकिन 30% लोग अगर बोल रहे हैं तो नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दें। लेकिन आप मानती हैं अरुण जेटली जी कद्दावर नेता है, भ्रष्टाचार से दूर है? भ्रष्टाचार से दूर है, भ्रष्टाचार से दूर है। ये जब अगर वो नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे के आते तब मालूम चलता। नहीं, SFIO का रिपोर्ट तो इन्होंने ही दिया था, ये कहां से नकार सकते हैं? नहीं, चलिए, नहीं, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, मैं आपकी चुनौती पर जाना चाहता हूं। रंजीत रंजन जी, प्रवक्ता कांग्रेस, सांसद कांग्रेस, कह रही हैं कि कद्दावर नेता हैं, लेकिन भ्रष्टाचार से कोसों दूर हैं वाली बात पर उन्होंने जो अपनी राय रखी वो हमने सुनी। और नेताओं पर जाने से पहले अगले सवाल पर भी, अगले सवाल के आंकड़े भी देख लेते हैं। एक मिनट मनोज जी, मनोज झा, RJD। लोक जीवन में रहने वाले लोगों को विमर्श में कलुषित नहीं होना चाहिए। जेटली जी पे दाग आए हैं और he has shown there is something rotten in the state of Denmark. He must come clear. चलिए अगला सवाल। जी, अगला सवाल किशोर महंगाई को लेकर था। महंगाई पर क्या लगाम लगी मोदी राज में, ये अगला सवाल हमने पूछा जनता से और आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 52% लोगों का कहना है कि महंगाई पर काबू नहीं पाया गया, यानी ज्यादातर लोग मानते हैं कि महंगाई कम नहीं हुई। 50% से ज्यादा लोग मानते हैं कि मोदी सरकार महंगाई पर लगाम नहीं लगा पाई और शायद यही वजह है किशोर की ज्यादातर लोगों का मानना कि इस 20 महीने में भी उनके अच्छे दिन नहीं आए। सुधीर भदौरिया जी हमारे साथ हैं BSP से। महंगाई दर का आंकड़ा घटा है, लेकिन लोग मानते हैं महंगाई कम नहीं हुई है। देखिए, ऐसा है, एक कहावत है, प्रभु के गुण गाएंगे और दाल रोटी खाएंगे। दाल यहाँ पर 250 रुपये किलो बिकी है, जो एक साधारण सा भोजन गांव का हो चाहे शहर का व्यक्ति जिस पर आश्रित है वो भी उससे दूर हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश के 90% लोगों पर मार पड़ी है और केवल वो लोग जो धनाढ्य वर्ग के हैं, अभिजात वर्ग के हैं, उनको ही ये संभव हो पाया कि वो ठीक से रह सकें, वरना मिडिल क्लासेस और बिलो इस देश के अंदर तबाह रहा है मोदी जी के राज। ऐसे में सीटें कितनी आएंगी नेहा? सीटों से पहले किशोर, रोजगार बढ़ा या नहीं बढ़ा, सवाल तो ये भी है। तो हमने पूछा क्या रोजगार बढ़ा। देखिए, 56% लोगों का मानना मोदी राज में रोजगार नहीं बढ़ा, सिर्फ 35 लोग मानते हैं 35% की रोजगार बढ़ा। बड़ी बात यह है कि इस 56% में भी 45% समर्थक बीजेपी के हैं किशोर, जो मान रहे हैं कि रोजगार नहीं बढ़ा। रोजगार का भी अहम प्रश्न सिद्धार्थ जी शुरू से हम देख रहे थे। जी देखिए, अगर आज आपके पास मकान है वो खाली, तो आपको किराएदार नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा एक इंडेक्स है, आप का सर्वे करते हैं, एम्पेरिकल सर्वे, ये वो फला। लेकिन जो बाज़ार की बातें हैं, मकान के लिए किराएदार नहीं, नौकरी के लिए जगह नहीं, दाल, किसी ने अभी बताया दाल 200 रुपये किलो के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में जब जेब में पैसा नहीं, बाज़ार में दाल नहीं, तो मोदी जी फिर भी सक्सेसफुल हैं, ये अपने आप में बड़े आश्चर्य की बात है। मैं संबित जी से, हम सब जानते हैं कि संबित जी की प्रतिक्रिया, जवाब इस पे सब चाहते हैं, लेकिन बहुत से सवाल हैं संगीत जी, बहुत से सवाल हैं। मैं अगला सवाल नेहा से ले लेता हूँ। जी, अगला सवाल हमने अमीरों को LPG सब्सिडी न मिलने का जो फैसला है, क्या वो सही है, इस पर पूछा। जवाब देखिए, 73% लोगों का मानना हाँ ये फैसला सही है। और किशोर, इसमें बड़ी बात यह है कि जो 73% लोग कह रहे हैं कि अमीरों को LPG सब्सिडी ना देने का फैसला सही है, उन 73% में एक बड़ा वर्ग
कांग्रेस को समर्थन करने वाले लोगों का भी है। किशोर। प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, ये कुछ ऐसे बिंदु उठाए प्रधानमंत्री मोदी ने जिसमें उनको हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। नहीं, आप देखिए कई चीज़ें आपने जैसे कहा कि काला धन नहीं आया, महंगाई बढ़ी, लोगों में नाराज़गी बढ़ी, इसके बावजूद प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कम नहीं हो रही है। देखिए, संसदीय जनतंत्र में किसी सरकार या नेता की लोकप्रियता जब घटती है तो कितनी मात्रा में घटेगी ये निर्भर करता है कि उसके विपक्ष में कौन है, विकल्प के तौर पर सामने कौन है। वो जब मजबूत दिखता है तो लोकप्रियता तेजी से घटती है। आज नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर कोई मजबूत नेता दिखाई नहीं देता। आपके आंकड़े ही कहते हैं कि लगभग 47% का पहले और दूसरे में फ़र्क है। तो उसकी वजह से आपको दिखाई देगा कि सरकार से नाराज़गी भी है, फिर भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता नहीं घट रही। तो अगर सरकार से नाराजगी भी है और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता भी नहीं घट रही है तो सीटें कितनी आनी चाहिए? मेरी नज़र उस आंकड़े पर है, वो उसके लिए हम चलेंगे नेहा के पास थोड़ी देर में।